वो एक सिंगल शीट ऑफ पेपर, वो एक सबमिट बटन। इंडिया के लाखों नौजवानों के लिए ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, एक सिक्योर फ्यूचर का लॉटरी टिकट है। एक ऐसा टिकट जिसके लिए वो अपनी जवानी, अपनी नींद और कई बार अपनी उम्मीद भी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन क्या होता है जब लॉटरी में ही धांधली हो? क्या होता है जब मेरिट टेस्ट करने के लिए बनाया गया सिस्टम मिसमैनेजमेंट और करप्शन का सबूत बन जाए? अगस्त 2025 में ये सिर्फ एक डर नहीं है, ये करोड़ों एस्पिरेंट्स की हकीकत है। और हमें ये पूछना ही होगा कि क्या हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम इंडिया के फ्यूचर को फेल कर रहा है? इस क्राइसिस को समझने के लिए हमें इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना होगा। सबसे पहले और सबसे दिल तोड़ने वाला, पेपर लीक्स। ये सबसे बड़ा धोखा है। हमने हाल ही में नीट पीजी और स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को लेकर हुए बवाल को देखा। रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि ऑर्गेनाइज्ड माफिया अब सिस्टम तोड़ने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नया पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में सख्त कार्रवाई के प्रोमिस के साथ पास किया गया था, लेकिन ज़मीन पर लीक्स जारी हैं। ये हर एक ऑनेस्ट स्टूडेंट के स्पिरिट को क्रश कर देता है। दूसरा, टेक्निकल ग्लिचेस और एरर का श्राप। आप महीनों तक तैयारी करते हैं, एग्जाम हॉल में घुसते हैं और सर्वर क्रैश हो जाता है, या आपको ट्रांसलेशन मिस्टेक्स और रॉन्ग ऑप्शन से भरा क्वेश्चन पेपर मिलता है। तीसरा, वो समस्या जो आपके आत्मा को ड्रेन कर देती है, एंडलेस डिलेज। एक एग्जाम साइकिल जिसे 1 साल लगना चाहिए, वो 3 और कभी कभी 4 साल तक खिंच जाती है। जैसे SSC CGL 2022 के एस्पिरेंट्स को उनके फाइनल ज्वाइनिंग लेटर्स 2024 के आखिर में मिले। कोर्ट केसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव सुस्ती से भरा ये लंबा इंतजार नौजवानों की जिंदगी को होल्ड पर डाल देता है। और आखिर में कोर इशू, आउटडेटेड मेथड्स। हमारे एग्जाम्स अब भी मुख्य रूप से रट्टा मारने की एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, ना कि क्रिटिकल थिंकिंग या रियल वर्ल्ड स्किल्स को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 ने हॉलिस्टिक असेसमेंट की बात की थी, लेकिन हमारे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अब भी 20th सेंचुरी में अटके हुए हैं। हम 21st सेंचुरीज की जॉब के लिए लोगों को 20th सेंचुरी के टूल से सेलेक्ट कर रहे हैं। अब चलिए उस स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात करते हैं जो इस साल ब्रेकिंग पॉइंट बन गया। ये सब शुरू हुआ SSC फेज 13 एग्जाम से। ये एक रिक्रूटमेंट एग्जाम है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल कंडक्ट करता है ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की पोस्ट के लिए। इस एग्जाम के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट में क्लरिकल, डेटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट जैसे रोल्स के लिए हायरिंग होती है। 4 जुलाई से 1 अगस्त के बीच लाखों स्टूडेंट्स देश भर में इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए, लेकिन ये एक डिज़ास्टर था। बहुत सारे सेंटर्स पर स्टोरी सेम थी। सीरियस टेक्निकल ग्लिचेस, सर्वर्स एग्ज़ाम के बीच में क्रैश हो गए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो गया, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर सेंटर अलॉट कर दिए गए, और जब एस्पिरेंट्स वहाँ पहुँचे, घंटों लाइन में इंतज़ार किया, एग्ज़ाम शुरू होने से ठीक पहले कैंसिल कर दिया गया। का PDF उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर आ एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका। पर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट। 5 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी इशू पे तो बात नहीं कर। स्टूडेंट्स फेल्ट हेल्पलेस और SSC की तरफ से कंप्लीट साइलेंस था। फ्रस्ट्रेशन जल्द ही गुस्से में बदल गया। एस्पिरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि ये उनका इंडिविजुअल बैड लक नहीं था, ये एक सिस्टमिक फेलियर था। SSC मिसमैनेजमेंट हैशटैग का यूज़ करके, जो देश भर में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था, उन्होंने ऑनलाइन ऑर्गेनाइज होना शुरू कर दिया। ये एक नेशन वाइड मूवमेंट बन गया। पटना से लेकर जयपुर तक स्टूडेंट्स SSC के रीजनल हेडक्वार्टर्स के बाहर इकट्ठा हुए, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। फिर स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिलकर दिल्ली चलो एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू किया। हमने देखा कि हज़ारों एस्पिरेंट्स दिल्ली के जंतर मंतर और CGO कॉम्प्लेक्स पर इकट्ठा हुए। उनके साथ देने के लिए थे उनके पेरेंट्स, स्टूडेंट ग्रुप्स जैसे NSUI और कई बड़े एजुकेटर्स भी आगे आए। सिचुएशन तब और बिगड़ गई जब पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान कुछ एजुकेटर्स को डिटेन भी किया गया। NSUI ने अथॉरिटीज़ पर भीड़ को हटाने के लिए लाठी चार्ज जैसे फोर्स के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। लेकिन डेटा और हेडलाइन से परे एक डीप ह्यूमन कॉस्ट है। हम मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन हम अक्सर उस मेंटल टोल को भूल जाते हैं जो ये लाखों लोगों पर डालता है। सफल होने का प्रेशर पहले से ही बहुत ज़्यादा है। जब आप इसमें लीक्स का इनजस्टिस और डिलेस का फ्रस्ट्रेशन जोड़ देते हैं, तो ये बनता है रेसिपी फॉर मेंटल हेल्थ क्राइसिस। और ये लोग हमारे भाई बहन और दोस्त हैं।
ये हमारे देश का फ्यूचर है, ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएटेड बाय अ ब्रोकन सिस्टम। उम्मीद खोना आसान है, लेकिन हमें सॉल्यूशंस पर फोकस करना होगा। सिचुएशन क्रिटिकल है, लेकिन इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आगे का रास्ता क्या है? पहला, टेक्नोलॉजी विद अकाउंटेबिलिटी। हमें एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा ओवरहॉल चाहिए। इसका मतलब है कि एग्जाम्स को ज़्यादा सिक्योर बनाया जाए और रिजल्ट्स ऐसे सिस्टम में रखे जाएं जिसे बदला ना जा सके। और जो एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट करती हैं उनको गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। दूसरा, टाइम बाउंड और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम। हमें रिक्रूटमेंट के हर स्टेप के लिए एक लीगली बाइंडिंग टाइमलाइन चाहिए, नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक। सोचिए एक ऐसा पब्लिक डैशबोर्ड जहां हर एप्लीकेंट अपने एग्जाम का स्टेटस रियल टाइम देख सके। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, सिर्फ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर की बात है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें सिस्टमिक असेसमेंट रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमें ऐसे एग्जाम्स चाहिए जो जॉब के लिए ज़रूरी एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करें, सिर्फ रट्टा या याद करने की एबिलिटी को नहीं। इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी के लिए रिकॉर्डेड प्रैक्टिकल असेसमेंट और इंटरव्यूज भी इंक्लूड करने चाहिए। इंडिया का फ्यूचर ना तो सिर्फ पार्लियामेंट में डिसाइड होता है, ना ही कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में। वो फ्यूचर उन एग्जाम हॉल्स में बैठा होता है, एक स्टूडेंट की तरह जिसे एक बेटर लाइफ का सपना है। सालों से हम उन स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते आए हैं। अब वक्त है कि हम सिस्टम का टेस्ट लें, और ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बदलाव की डिमांड करें। ऐसे सिस्टम की जो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और लाखों सपनों के लायक हो। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, अगर आप एग्जाम सिस्टम में एक चीज़ बदल सकते तो वो क्या होती? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। योर वॉइस मैटर्स, लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे अवेयर एंड स्टे क्वेश्चनिंग।